नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं एक बार फिर से एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज शुरू करने वाले हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट नंबर 2। वन शॉट रिवीजन हम लोग कर रहे थे, है ना। आज हम लोग लाइव से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लास से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग चैप्टर 2 का यानी पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का जो टॉपिक था, इसमें से हम लोग फीमेल पार्ट तक देख लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनेशन तक, यानी परागन। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पर परागन। पर परागन क्या होता है, स्वपरागन क्या होता है, सजात पुष्पी परागन क्या होता है ना। हर चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें हम लोग सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगैमी, क्रॉस पोलिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जिटेनोगैमी और जेनोगैमी हर के बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग जो बचे हुए टॉपिक है इन सभी को पूरा करते हैं। प्रयास करते हैं कि आज इस सेशन में चैप्टर नंबर 2 का पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग कुछ पार्ट्स को देखे थे, जैसे कि हम लोगों ने फ्लावर का पार्ट को देख लिया था, है ना। हम लोग ये पूरा पैराग्राफ को देख लिया था। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडोसिसिया, मिडल प्लेयर, टाइपिटम सब देखा था, है ना। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस परागकण को भी देख लिया था, पोलन ग्रेन्स को देखा था। ये पूरा का पूरा बाहर वाले को एक्साइन, अंदर वाले को इंटाइन कहते हैं। बड़े वाले सेल को हम लोग वेजिटेटिव कायिक कण कोशिका कहते हैं। छोटे वाले को हम लोग जनरेटिव यानी कि जनन कोशिका कहते हैं। ये कटिंग वाले पोर को क्या बोलते हैं? जर्म पोल, जनन छिद्र कहते हैं, हाँ कि ना। इसमें ये बताए थे कि 60% ऐसे हैं, 60% आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं इसमें केवल 2 सेल बनते हैं, 2 कोशिकाएं बनते हैं। जबकि 40% ऐसे होते हैं इसमें कितने होते हैं? 3 कोशिका बनता है, यानी 3 सेल बनता है, जिसमें जनरेटिव सेल कितने बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ठीक है। हम लोग फीमेल पार्ट को जयांग यानी गायनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयांग यानी कि गायनोसियम के नाम से जानते हैं। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? चलो भाई देखो यहां से। तो मैं कह रहा था गायनोसियम यानी कि जयांग के बारे में, ठीक है। जयांग किसको बोलते हैं? फीमेल पार्ट को बोलते हैं। जहां पे ग्रुप ऑफ पिस्टिल यानी कि स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है? जयांग यानी गायनोसियम बोलते हैं। ये फीमेल पार्ट होता है। इसके अंदर यानी एक पिस्टिल के अंदर, एक कार्पेल के अंदर हम लोग क्या देखे थे बताओ? तो एक पिस्टिल और कार्पेल के अंदर हम लोगों ने देखा था किसको किसको? अस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले सेशन में देखा था, ठीक है। इसमें कि हम लोग एक बीजांड का संरचना यानी एक ओव्यूल का डायग्राम हमने बना दिया था। ये डायग्राम हमने बनाया था, आपने याद करा होगा, ठीक है। वो इस प्रकार से बनाए थे, शायद आप लोग को ध्यान होगा कि नहीं। अगर नहीं ध्यान है तो मैं दोबारा यहाँ से, है ना, बनाने का प्रयास करता हूँ। पूरे फीमेल पार्ट को हम लोग बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पूरा फीमेल पार्ट है। बोलो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अस्टिग्मा बोलते हैं। ये क्या होता है? स्टाइल होता है, यानी कि वर्तिका होता है। और ये क्या होता है? अंडाशय यानी कि ओवरी होता है। क्या इसके बारे में पढ़े थे हम लोग, है ना। इसके अंदर एक डायग्राम होता है, इसके अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं? लोक्यूल। याद करो, इसको हिंदी में बोले थे अंडाशयी गुहा, है कि नहीं है। अब इस लोक्यूल के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं सर? बीजांड के नाम से जानते हैं। याद करो, यहां से निकला था ये प्लेसेंटा। एक क्या निकला था बताओ? प्लेसेंटा निकला था ये,
बोलो न जी। ये कुछ इस प्रकार की आकृति थी इसके अंदर। ऐसी आकृति बनाए थे, बिल्कुल सेम सेम ये वाला है, ठीक है। और इसके अंदर कितने केंद्रक, तो इसके अंदर 8 केंद्रक। कितने केंद्रक? 8 केंद्रक था, जहां पे इधर के साइड में 3 ठो और बीच में 2 ठो। याद साथ सबको होना चाहिए ये चीजें। ये क्या हो गया बताओ? एक परिपक्व बीजांड का काम हो गया। किसका हो गया बताओ? एक परिपक्व बीजांड हो गया, जिसमें कि इस भाग को हम लोग निभाग बोले थे। क्या बोले थे? याद करो, निभाग बोले थे, है ना। इसको क्या बोलते थे अंग्रेजी में? शैलेजा के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। क्या ये सारी चीजें पता था हम लोग को? ठीक है। तो यही वाला आकृति इधर खोल के बड़ा किया गया है, यही वाला आकृति है ना। ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, ये 2 स्तर किया गया, बाहर के स्तर आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर वाले स्तर इनर इंटीग्यूमेंट। और इंटीग्यूमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सर, इसको ले आते हैं इधर ऐसे करके। अब दिख रहा होगा सबको, ठीक है। बताओ, ये हो गया अध्यावरण। कौन अध्यावरण? बाह्य अध्यावरण इसको कहते हैं, इसको अंतः अध्यावरण कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ये क्या हो गया? बीजांड द्वार हो गया। क्या हो गया? बीजांड द्वार हो गया। ये क्या हो गया? निभाग हो गया। ठीक है। ये हो गया एंटीपोडाल कोशिका। कौन कोशिका? एंटीपोडल कोशिका। यही सब ना पढ़ाए थे जी। ये क्या हो गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस इसमें। और यही सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं, ऐसी को बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। बोलो जी। एंटीपोडाल कै ठो? 3 ठो। ध्रुवीय कै ठो? 2 ठो। और यहाँ पे क्या? एक और साइनर ग्रिड्स मिलकर के सहाय कोशिका और अंड कोशिका। कौन है भाई? अंड कोशिका। और क्या हो गया? सहाय कोशिका। याद करो, ये दोनों मिलकर कितने थे बताओ? 3 थे ना जी। ये जो जोड़ा हुआ पार्ट है प्लासेंटा और किसको? बीजांड को जोड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? हाइलम बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं इसको? फनिकल बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत जुड़ा होता है किससे? प्लासेंटा यानी कि अपरा से। किस जुड़ा होता है? प्लासेंटा यानी कि अपरा से। ये सारे डायग्राम को हम लोग समझे थे, हाँ कि ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है जी? नहीं ना है? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो सर, यहाँ पे जो उसके अंदर था, यानी एक ओव्यूल के अंदर, है ना, एक ओव्यूल के अंदर ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, यही बीच वाला पार्ट को हम लोगों ने यहाँ उठा के निकाला है। इसका नाम क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म कहते हैं। अब इस इंडोस्पर्म को जब जूम किया गया तो ऊपर में निभाग के क्षेत्र में कितने एंटीपोडाल? 3 एंटीपोडाल। बीच वाले कितने निकुलियर? पोलर निकुलियाई 2 ठो। ये बीच में कितना? एक हो गया साइनर ग्रिड्स, 2 हो गया सहायक कोशिका। हो गया ना। बताओ, सहायक कोशिका में एक प्रकार का क्या मिलता है? रासायनिक पदार्थ मिलता है। उठा पटक देंगे मर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ, मैंने क्या कहा? यहाँ पे एक रासायनिक पदार्थ होता है किसके साथ में? सहायक कोशिका के साथ में। नाम उसका क्या है? फिलीफॉर्म उपकरण, फिलीफॉर्म अपार्टस। अब आपको पता होगा कि फिलीफॉर्म अपार्टस का काम क्या है। बोलो क्या है? जब पराग नलिका आता है, यानी पोलन ग्रेन जब क्या होगा? जर्मिनेशन करेगा, तब पराग नलिका आएगा, तो इसके अंदर निषेचन करने के लिए पराग नलिका को रास्ता दिखाएगा। बहुत बार पढ़ा दिए आपको, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, आप लोग बकलोल हो, इनमें बोलने का कोई जरूरी नहीं समझते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? तो इसमें से जगह कौन दिखाएगा? रास्ता कौन दिखाएगा? फिलीफॉर्म अपार्टस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने केंद्रक है? तो आपको पढ़ाए थे सर, कितने केंद्रक इसमें है? 8 केंद्रक है। कितने केंद्रक है? और कोशिका कितने हैं? 7 कोशिका। तो क्वेश्चन पूछता है, एक परिपक्व भ्रूणपोष यानी एक मेच्योर इंडोस्पर्म में कितने
सेल होते हैं, तो 7 सेल है, कितने न्यूक्लियस है सर? 8। तो यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। पॉलिनेशन, क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है आपको पता होगा कि मेल पार्ट से मेल गैमेटोफाइट यानी मेल युग्मकोद्भिद क्या होता है? उड़ करके मादा भाग पे आता है, अर्थात कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि कहां से? परागकोश से परागकण का निकल कर वर्तिकाग्र तक आने की प्रक्रिया को परागन की क्रिया कहते हैं। क्या ये बात पढ़ाए थे? बोलो ना जी। ठीक है, जिसे देखो ये वाला फीमेल पार्ट हो गया और ऐसे एक हो गया क्या? ये मेल पार्ट बना लेते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? मेल पार्ट। इसमें क्या है? पोलन ग्रेन्स है, यहां से उड़ कर कहां आ गया बताओ? यहां पे आ गया, यहीं पे आया ना जी। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। बोलो ना जी, ये क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, यही बात यहां हम लोग समझने वाले हैं। क्या बताओ? परागन और पॉलिनेशन। ठीक है, यहां एक अलग छूट गया ना। चलो, कितने एल? डबल एल हो गए। क्या हो गया जी? पॉलिनेशन। सही है ना? बताओ। तो ये जो पॉलिनेशन है यानी परागन की क्रिया हुई कहां से कहां तक? मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक। अब इसमें 2-3 प्रकार के हो सकता है। फूल अगर एक रहे, एक प्लांट है, एक ही पेड़ है, और एक ही पेड़ पर एक ही पुष्प है, एक ही पेड़ पर एक ही पुष्प है या कि एक ही फ्लावर है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस हो गया, यानी एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है, द्विलिंगाश्रयी है, द्विलिंगी है, ये बाइसेक्सुअल है। बोलो ना। तो इसमें से इसमें चला गया तो क्या हो गया? खुद से खुद में कर लिया, इसको क्या बोलेंगे? स्वपरागन यानी कि ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। कभी कभार क्या होता है? पेड़ एक के रहेगा, प्लांट एक, 2 शाखा 2 ब्रांचेज, तो इस फूल से इस फूल पे आ गया। पेड़ एक फूल 2, पेड़ एक फूल 2, यानी प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट, इसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं? जिटोनोगैमी। और हिंदी में उसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागन। क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागन। जाति एक है लेकिन क्या हो गया? फ्लावर 2 हो गया। बोलो हाँ कि ना। अगली बार ये आती तीसरा परागन क्रिया के पोलिनेशन का प्रक्रिया। तीसरा प्रोसेस क्या होता है आपको पता होगा कि फ्लावर भी अलग और प्लांट भी अलग। क्या बोलेंगे इसको? जेनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन के नाम से या पर निषेचन के नाम से इसको जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो ना। तो यही बात यहाँ कहता है यहाँ से परागकण का कहां से निकलना? परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। और परागन 2 प्रकार का होता है। ऐसे 3 प्रकार का पढ़े हैं, लेकिन मेनली कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। द प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन्स leaving the anther and reaching the stigma is called the pollination. There are 2 types of pollination. पहला नंबर स्वपरागन। कौन सा भाई? स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा पर परागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। आपको पता होगा इसमें सेल्फ वाले में 2 टाइप होता है। कौन कौन? एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटोनोगैमी। पता है ना जी? इसको बोलते हैं स्वपरागन या स्वनिषेचन। क्या बोलते हैं इसको? स्वनिषेचन। इसको बोलते हैं सजात पुष्पी, सजात पुष्पी। लेकिन ये क्या होता है बताओ? एक क्रॉस वाले में क्या होते हैं बताओ? बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसको बोलते हैं जेनोगैमी। बोलो जी, है ना? इसको बोलते हैं पर निषेचन। क्या बोलते हैं इसको बुआ? पर निषेचन कहते हैं। सही है बाबू? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहता स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन। यदि किसी पौधे का परागन उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर परागित हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। इफ द पॉलिनेशन ऑफ पोलन ऑफ द प्लांट रीचेज द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। आपको पता है इसमें 2 प्रकार से होता है। एक के पुष्प में प्लांट एक और फ्लावर भी एक प्लांट एक और फ्लावर 2। ये दोनों समझ में आया? बताओ। जिसको समझ में नहीं आए खड़ा होकर के पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। देखो ये आ गया यहाँ पे। स्वपरागन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? एक हो गया ऑटोगैमी, क्या हो गया? जिटोनोगैमी, सजात पुष्पी, और एक हो गया स्वयुग्मन। तो यदि किसी पौधे के पुष्प का
परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के अंदर परागित हो तो स्वयुग्मन कहते हैं। इफ द पोलेन ऑफ अ फ्लावर ऑफ द प्लांट्स इज पोलिनेटेड बाय द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर देन इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट में दो फ्लावर नहीं है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है और सेम से सेम में कर लिया, क्या हो गया बताओ? स्वयुग्मन बोले तो ऑटोगैमी। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं होना चाहिए। अगला बात है सजात पुष्पी परागन। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या? सजात पुष्पी परागन बोले तो जिटोनोगैमी। तो जिटोनोगैमी हम लोग क्या डिसाइड करते हैं बताओ? इसमें क्या होता है सर? प्लांट दो है कि एक प्लांट है? प्लांट एक है, ब्रांच दो है। यहाँ पे एक अलग फ्लावर होगा और यहाँ पे क्या होगा? एक अलग फ्लावर होगा। इस फ्लावर से इस फ्लावर पे आया, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? सेम सेम। जीन क्या रहेगा? सेम सेम ना रहेगा। तो जीन सेम सेम यानी कि काम के हिसाब से पर परागन, लेकिन संरचना के हिसाब से पर परागन, लेकिन काम के हिसाब से स्वपरागन। जो इसमें संरचना दिखाया है वो पर परागन का है। कोई ना कोई मीडियम होगा ले जाकर के जाने पड़े। पर परागन में क्या होता है? कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाने के लिए। कोई कीट चाहिए, कोई हवा चाहिए, कोई पानी चाहिए, कोई जानवर चाहिए। बोलो हाँ कि ना? कोई एनिमल चाहिए तभी हो पाएगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि यदि किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागित हो तो उसे समजात या सजात पुष्पी परागन कहा जाता है ना? इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब है इफ द पोलेन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ प्लांट इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड द होमोलॉगस पोलिनेशन, या तो जिटोनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? जिटोनोगैमी। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है सर? पर परागन या पर निषेचन बोले तो जेनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। तो यदि पौधे का पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पर परागन कहा जाता है। हम देख पा रहे हैं पीछे कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है? औकात में रहो, बढ़िया रहेगा। इफ द पोलेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अ प्लांट लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट्स इट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन बोले तो जेनोगैमी। क्या हो गया सर? यहाँ पे जेनोगैमी हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? सबको समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? समझ में नहीं है पूछना, ठीक है? प्लांट एक फ्लावर एक ऑटोगैमी, प्लांट एक फ्लावर दो जिटोनोगैमी, है ना? प्लांट अलग फ्लावर अलग जेनोगैमी। हिंदी में बात करते हैं, प्लांट एक फ्लावर एक स्वयुग्मन स्वपरागन। सही है? प्लांट एक फ्लावर दो सजात पुष्पी परागन, प्लांट दो फ्लावर दो पर निषेचन या पर परागन। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? चलते हैं आगे, ठीक है? अब बारी आती है सर, है ना, मीडियम का, यानी मीडियम ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्या माध्यम होगा पर परागन कराने के लिए? बताओ। इसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक जैविक कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर, और क्या बांटते हैं? अजैविक कारक। तो बायोटिक में क्या बोलेंगे? कीट द्वारा होने वाले परागन को एंटोमोफिली कहते हैं, पक्षी द्वारा परागन वाले को ऑर्निथोफिली कहते हैं, चमगादड़ द्वारा को क्रिप्टेरोफिली और घोंघा द्वारा मेलेकोफिली। क्या ये बात पढ़ाए थे आप लोग को? बोलो रे, याद रहेगा? यहां से क्वेश्चन तो पक्का कंफर्म है, तुम भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? आगे क्या है? अजैव कारक बोले तो अबायोटिक कारक। इसमें जीवन नहीं है, जैसे में जल, हाइड्रोफिली, हवा, एनिमोफिली। याद करो, पढ़ाया गया था, ये सब समझ में आ गया? तो यहां से जितना मैंने लिखा दिया, कौन कौन फिली मैंने बताया, इस फिली से एक क्वेश्चन बोर्ड में रखा हुआ है, कोई नहीं काटेगा। यहां से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या है? एकदम 100% आएगा। नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल देना, बात खत्म। हमारा टेस्ट में तो ये करेगा, तो हम डिसाइड करेंगे ना, है कि नहीं है? कहता सर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं? अंदर ही अंदर रह जाते हैं, नहीं खुलते नहीं है। और कुछ फूल क्या होते हैं? बाहर खुल जाते हैं, ठीक है? जैसे में यहाँ कहता है कुछ फूल जैसे बायोला, ऑक्जालिस, कमेलिना इत्यादि दो तरह के पुष्प उत्पन्न करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चस्मोगैमस कुछ को कहते हैं और कुछ को क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस कहते हैं। और चस्मोगैमस मतलब जब फूल
परिपक्व हो जाएगा। बउआ रे ध्यान दे, बताओ जब पुष्प क्या हो जाएगा, खुल परिपक्व यानी मेच्योर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो खुल जाता है। यानी जो फ्लावर ओपन होगा वो क्या होगा, का चश्मो गैमस, चश्मा से देख पा रहे हैं ना, क्या हो गया, बाहर से दिख रहा है, मतलब क्या हो गया, चश्मो गैमस। जो फ्लावर क्या होगा, ओपन होबे ना करेगा, खुलबे ना करेगा, ठीक है। कितना हो मेच्योर हो जाए, कितना परिपक्व हो जाए, पैक के पैक के रहेगा, यानी मेल पार्ट फीमेल पार्ट कहाँ रहेगा, उसके बॉडी के अंदर ही, फ्लावर के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्लिस्टोगैमस। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं उन्मिल परागनी पुष्प, एक को बोलते हैं अनुन्मिल परागनी पुष्प, याद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से कहता है सर कि चश्मोगैमस में वर्तिकाग्र क्या होता है, खुला हुआ होता है, यानी कि इसका जो अस्टिग्मा जो है वो क्या है, ओपन रहता है। और क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, पुष्प का वर्तिकाग्र परागकोश द्वारा ढका होता है, जिससे इनमें कभी भी परागण क्रिया नहीं होती है, बाहर से हो पाती है, नहीं हो पाती है। अब देखो यहां से कुछ पॉइंट लिखा गया है परागण को लेकर के, पॉलिनेशन को लेकर के। कहता है सभी जलीय पौधे जल परागित नहीं होते हैं, जैसे कमल, जलकुंभी, वाटर लिली, है ना। कहता है यहाँ पे जो बताया गया ऊपर उसका इंग्लिश किया गया, सम प्लांट्स लाइक बायोला, ऑक्जालिस एंड कॉमेलिना produce two types of flower which are called chasmogamous and clistogamous. In clistogamous flower the style is open, yani stigma is open, and whereas the semi violet flower or the stigma is covered by the anther due to which the, यहाँ सेमी वायलेट क्या हो गया, सेमी वायलेट बोलते हैं चश्मोगैमस। किसको बोलते हैं सर, चश्मोगैमस। विच क्रॉस पॉलिनेटेड इज नेवर ऑब्जर्व्ड इन देम, है ना, उसमें खुलता नहीं है तो पोलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। पता है नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट आर वाटर पॉलिनेटेड, यानी सब पानी में रहने वाले सभी फूल, पानी में रहने वाले सभी फूल क्या नहीं कर पाते हैं, पानी द्वारा परागण नहीं कर पाते, जल द्वारा परागण क्रिया नहीं कर पाते। मारेंगे दूतों में खींच के बेहोश हो जाएगा दोनों यहीं पे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या बोला बताओ, मैंने ये कहा कि अगर ओपन होगा तो ठीक है, पोलिनेशन हो जाएगा, ओपन ही नहीं होगा तो चश्मोगैमस क्या होता है, ओपन होता है। जैसे उड़हुल का फूल आपने देखा है, चाइना रोज, वो खुला हुआ होता है तो आराम से पोलिनेशन हो जाएगा, हाँ कि ना। और किसी किसी का क्या होता है, बादाम वाला फ्लावर क्या होता है, बायोला से है, बायोला क्या खुलबे नहीं करता, लॉक रहता है, तो उसके जो भी होना उसी के अंदर रहेगा, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो अंदर अंदर सब काम कर लेगा। बोलो ना, खुलेगा तब ना बाहर से कोई आएगा, वो खुलबे नहीं करेगा, अपने पास रख ले तो अपने पास हो जाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बता रहा है चश्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में, ठीक है। क्या सभी पानी में रहने वाले प्लांट जो है वो वाटर के द्वारा पोलिनेशन करते हैं, नहीं। से जलकुंभी वाटर हायासिंथ है, उसमें क्या होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि सभी के सभी क्या, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर पोलिनेटेड बाय वाटर, नो, दिस स्टेटमेंट इज टू रॉन्ग, यानी पूरे क्या ये गलत है। सम एक्वेटिक प्लांट बोलेंगे तो चलेगा, ऑल नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, आप तो देखते ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सर यहाँ पे जैसे में बाइलिसनेरिया, हाइड्रिला तथा जोस्टेरा जलीय पौधे जिसमें परागण क्या होता है, जल द्वारा ही होता है, इसके अलावा किसी के द्वारा नहीं। बाइलिसनेरिया, हाइड्रिला, है ना, हाइड्रिला, जोस्टेरा आर एक्वेटिक प्लांट्स इन विच पॉलिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द वाटर। क्लियर यहां तक में है। लेकिन वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, लोटस, इस सब में किसके द्वारा होगा बताओ, इंसेक्ट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, सही है। और इंसेक्ट के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन क्या बोलते हैं उसको, एंटीमोफिली, क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली। और हवा के द्वारा एनीमोफिली। वो सो गया क्या, उसको उठा दो, सोने आया है मेरे, बैग उठाओ घर जाओ, आओ यहाँ से, चलो आगे बढ़े। ऐसा ही हरामखोर जो होता है जो परीक्षा में पास नहीं करता, बाद में मास्टर को दोष देता है, ठीक है। बताओ, हमको लग रहा है थोड़ा देर के लिए है, चलो पूछ लेते तो मस्त नींद मार रहा है बकलोलवा। अब देखो बउआ, मेल पार्ट पढ़ लिए, फीमेल पार्ट पढ़ लिए, है ना। मेल वाला जो पोलन ग्रेन्स था, गैमेटोफाइट था, वो कहाँ गया, फीमेल वाले पार्ट पे गया। तो फीमेल वाला पार्ट उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। देखता होगा तुमने कभी किसी को प्रपोज किया होगा, ऐसा थोड़ी तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, लात भी खाया होगा वहां पे,
बहुत सारे लोग से, बोलो हाँ कि ना। तो कंडीशन क्लियर है, जो उसके लायक होगा उसी को ना वो एक्सेप्ट करेगा। तुम उसके लायक नहीं थे, तुम कमाते नहीं थे, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं था, तुम उसको कैसे शॉपिंग कराते थे, तुमको लात मिल गया, तू तो विश्व सुंदरा है। दुनिया के सबसे सुंदर प्राणी अगर बोलेंगे तो वो तू है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा पोस्टर इंदिरा चौक, पर्यटन चौक, हर चौक पे लगवा देंगे और उस पे माला पहना देंगे, ठीक है। सब आएगा तुम्हारे ऊपर फूल अर्पण करेगा, माल्य अर्पण करेगा। बेहुदा कहीं का, पढ़ रहे कुछ करना रे, आए बेशरम इंसान। हमको यहाँ करना है, मर जा ढकनी पानी में डूब के, कोई काम के नहीं तू है। चल देख यहाँ पे, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोले तो पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब परागकण स्त्रीकेसर यानी वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र उसे स्वयं प्राप्त करती है या उसको क्या करती है? प्राप्त नहीं करती है, उसको डिनाई कर देती है। ये बात का डिसीजन लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कैसे? तो उससे केमिकल जो रिलीज होता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है, उससे पहचान लेता है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। जैसे देखता नहीं है, कभी कभी ऐसे हुआ कि दोस्त का फोन तुम्हारे पास है और दोस्त वाली का फोन आ गया, ठीक है, तुमने रिसीव किया, उसे बोला, तुमने बोला हेलो, खाली हेलो बोला तो फोन टी 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 कट गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आदमी का आवाज पहचान लेती है। बोलो हाँ कि ना। अगर वही तुरते फोन उसको तुम दे दोगे, उठा लेगा तो बतियाना शुरू हो जाएगा। काहे? वो आवाज ये पहचान लेता है कि हमारा है, हमारा है कि दूसर के है कि नहीं है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर परागकण, क्या वो बताओ, ये परागकण इस पर गया तो ये सही है इसके लिए कि नहीं है, इसी के जाति का है कि नहीं है, ये बात का एक्सेप्ट करेगा तब ना अंदर जाएगा इसके अंदर, बताओ। और जब इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से एक पराग नलिका निकलेगा और इस रास्ते से होते हुए, उल्टा कर दिया तो, इस रास्ते से होते हुए, ठीक है ना, कहाँ जाएगा बताओ? इसके अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है? फेलिफॉर्म अपार्टस बैठा हुआ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। बोलो हाँ कि ना, बैठा हुआ है ना जी। अब देखो यहाँ से सर अगली बात कहता है यहाँ से कि परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद परागकण एवं वर्तिकाग्र के बीच एंजाइम के माध्यम से क्या होता है? संबंध स्थापित होती है, यानी कि रिलेशन बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर द पोलन ग्रेन्स रीचेज एंड द स्टिग्मा देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द पोलन एंड द स्टिग्मा थ्रू द एंजाइम्स विच इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन नहीं, इंट्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। पता यदि इसमें दो केस बताए थे कि पहला केस क्या होगा? अगर उसके लायक एंजाइम है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अब पोलन ग्रेन्स क्या होगा? जर्मिनेट करेगा, अंकुरन होगा, और कहाँ जाएगा? परागकण, बताओ कहाँ जाएगा? बीजांड तक जाएगा। अब अगर उसके लायक नहीं है तो वहां पे अंकुरन होबे न करेगा, उसको सुखा करके भगा देगा। देखो कहता यदि परागकण किसी दूसरे प्रजाति का होता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है, एवं यदि एक ही प्रजाति के परागकण होने के कारण आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहता इफ द पोलन इज फ्रॉम अनदर स्पीसीज देन इट इज द एक्सपेल्ड एंड इफ इट इज द फॉर्म ऑफ द सेम स्पीसीज देन द फर्दर प्रोसेस बिगिंस। सही है? बोलो हाँ कि ना। जैसे कोई लड़का को देखे ला आते हैं, लड़की वाले कितना पढ़ल है, कितना कमाता है, घर कैसन है, उसके लायक है कि नहीं है, गोर है, करिया है कि है नहीं है, बात अलग है। सब जांच पड़ताल करते हैं, खैनी खाता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है, सब कुछ जांच कर लेते हैं। अगर जांच में सही पाया जाता कि हाँ हमारा बेटी के लायक है, ये लड़का वाले आते हैं लड़की की तरफ तो सेम कंडीशन जांच करते हैं, लड़की पान खाती है, खैनी खाती है, गुटखा खाती है, दारू पीती है कि नहीं पीती, हर वो चीज को क्या करेंगे? पहचान लेंगे, जान लेंगे। लड़की का कैरेक्टर कैसा है, सही से पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, कितना पढ़ी है, आगे जॉब कर लेगी, खाना बढ़िया पकाना आता है कि नहीं आता, कि पापा की परी है, ये हर बात को क्या करते हैं बताओ? देख लेते हैं। जब निष्कर्षण ये निकलता कि हाँ हमारे घर में जाए लायक है, तब आगे के बाद को बढ़ाते हैं। अगुआ कहता है सब कुछ ठीक है ना, तो क्या होता है? कुछ पैसा उसा के बात हो लेता है, लेन देन हो जाता है कि नहीं है? बोलो जी। और वहां से लड्डू मिलता है, फिर चूड़ा मिलता है, भुंजा मिलता है कि हाँ लगन का हो गया है, पक्का हो गया है। और लोग गुहार करते हैं लड़की वाले के घर तरफ, बोला कि हाँ हमारा बेटी की शादी क्या हो गया है? सेट हो गया। बात समझ में आया कि ना? तो ये सब चीजें होती हैं सब,
ठीक है, एक प्रोसेस होता है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी वही प्रोसेस है। ठीक है, जब प्रोसेस क्लियर है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। और जैसे ही इसके लायक हुआ, क्या कराई, ये निकाल दिया नली एगो। इस नली को क्या बोलते हैं, पराग नलिका, पोलेन ट्यूब, है ना। जैसे ही वो अंकुरित हुआ, इस परागकण के अंदर क्या था, याद करो, इस परागकण के अंदर क्या था, एगो ये वाला था, यानी जनन कोशिका था। क्या था, जनन कोशिका। अब आपको पढ़ाए थे जेनरेटिव सेल, है ना जी। तो जेनरेटिव सेल 60% वाले में कै गो, 2 गो, यानी कि एक पीस जेनरेटिव सेल 60% वाला में, और 40% वाला में क्या जेनरेटिव सेल, 2 गो। 2 कोशिका मतलब एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, 2 सेल स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। और अगर, ठीक है, यहां बढ़िया से लिख देते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कितना इसमें है, एक ना है बुआ, केवल है ना, एक ठो है। तो 60% में क्या रहेगा, 60% में एक जनरेटिव सेल, और बचे हुए 40% वाले में कितने जनरेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल। ठीक है, इसमें 2 गो पहले से है, वो डायरेक्टली 2 गो उतरेगा। इसमें 1 गो है, उतारते के साथ क्या कर लेगा, अपने में 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो आइए इसमें 2 गो उतारते हैं। देखो, अगर इसमें से पहले से क्या है, 1 गो है, तो 1 गो आया, है ना। अब यहां आते ही दोनों खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़ा हो जाओ, हाँ खड़ा। बताओ, यहां पे जो ये परागकण का आया है, नर युग्मक जो आया है परागकण से निकल करके, है ना। तो ये परागकण को क्या बोलते हैं हम लोग, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, पोलेन गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसमें क्या निकला बताओ, ये लाल वाला जो निकला है, ये नर युग्मक निकला है। कौन कोशिका है, जनरेटिव सेल, मेल गैमेट है, क्या हुआ, मेल गैमेट है। अब जरा सोचो, इसमें आते ही जब 1 गो गिरा है, इसमें 2 गो है तो 2 गो है, ये 2 गो ये जाएगा। इसमें 1 गो है, तो कौन विभाजन द्वारा 2 भाग में बढ़ता है, बताओ। वे दोनों मिलकर गलबात कर रहा है, धन रहा, शर्म नहीं आता है, माँ बाप को पैसा नहीं लगा है, बेहुदा इंसान। बैठ, बताओ कौन सा विभाजन करेगा वो, समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या करता है, माइटोसिस सेल डिवीजन। हर पॉइंट को लिखाए हैं नोट्स में। समसूत्री विभाजन करके 2 भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है, आई बन जाता है कै गो, 2 गो। ठीक है ना। अब आगे से पहला का आ रहा है, यहां पे क्या है बताओ, बच्चे में क्या है, अंड कोशिका, क्या है, अंड कोशिका, यानी कि एक सेल है, और 2 क्या है, साइनर ग्रिड सहायक कोशिका है। तो आगे किससे मिलेगा वो, पहली बार अंड कोशिका से। पहला का फर्स्ट नंबर वाला किसे मिला, अंड कोशिका से। पहला नंबर वाला अंड कोशिका से, यानी कि एक सेल से। दूसरा का वाला किससे मिलेगा, ये ध्रुवीय केंद्रक से। किसे मिलेगा, ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई से। किसे मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई से। जब पोलर न्यूक्लियाई से मिल लेगा, तो एक बार फर्टिलाइजेशन, निषेचन किसके साथ में, अंड कोशिका के साथ में। यानी पहला नर युग्मक और अंड कोशिका, यानी फर्स्ट मेल गैमेट एंड एग सेल जब फ्यूजन करेगा, तो क्या हो जाएगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट। बोले तो युग्मनज। क्या बनेगा, युग्मनज। तो बताओ क्या क्या मिला दिए, फर्स्ट मेल गैमेट और प्लस में क्या हो गया, एग सेल। क्या हो गया, एग सेल। क्या बना, जायगोट बना, युग्मनज बना ना जी। तो यानी पहली बार क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। दूसरा का जो आया किससे मिला, पोलर न्यूक्लियाई से मिला, यानी सेकेंड मेल गैमेट और प्लस पोलर न्यूक्लियाई। क्या बन गया बताओ, एंडोस्पर्म। क्या बन गया, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष बन गया, है ना। तो बाहर में भ्रूणपोष और उसके अंदर युग्मनज, भ्रूण, यही ना बनेगा। बताओ, तो 2 बार निषेचन कै बार हुआ, 2 बार। तो 2 बार निषेचन होने को क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन।
दोहरा निषेचन क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो यही पॉइंट तो पढ़ना है हम लोग को आगे, है ना। क्या बोल रहा है? दोहरा निषेचन बोले तो डबल फर्टिलाइजेशन, है ना जी। कहता है इसका खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? नावासीन थे। जो आपके लिए नया नया चीज मिल रही है, पहली बार पढ़ रहे हो ना। बताओ कौन किए थे? नावासीन। इट इज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड नावासीन। इसमें क्या होता है? त्रिसंलयन होता है एवं सत्य निषेचन होता है। बोले तो ट्रिपल फ्यूजन और ट्रू फर्टिलाइजेशन। याद करो क्या हुआ था? त्रिसंलयन हुआ था ना, क्योंकि यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई क्या था? 2n था और एगो मेल गैमेट यानी 2n और 1n इधर से क्या हो गया? इज इक्वल टू 3n। हुआ ना रे? क्या हुआ? 3n। तो क्या बोलेंगे इसको? त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। किसमें क्या होता है बताओ? त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन इसमें होता है। तब पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करता है और नर युग्मक भ्रूणकोश में आगे आते हैं। इनमें से जिनमें से एक नर युग्मक अंडा से संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करता है। ऐसे क्या बोलते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। तथा एज सुन एज द पोलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक द मेल गैमेट्स इंटर द एम्ब्रियो सैक आउट विच ऑफ द, है ना, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। दिस इज कॉल्ड द ट्रू फर्टिलाइजेशन। यानी फर्स्ट नंबर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? ट्रू फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा का नंबर होगा जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होते हैं। यानी कि द्वितीयक केंद्रक बोले तो पोलर न्यूक्लियाई, है ना। प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है जो बाद में भ्रूणकोश को में रूपांतरित हो जाता है और भ्रूणकोश में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। तो वाइल द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस to form the primary embryo sac which later gets transformed into the embryo sac. This process is called triple fertilization. कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चले आगे बताओ। कहता है चूंकि कितना बार निषेचन हुआ? फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, ठीक है। तो चूंकि पौधों में 2 बार निषेचन संपन्न होता है इसीलिए इसमें द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। Since fertilization takes place twice in a plant, it is called double fertilization. बताओ पहली बार हुआ नर युग्मक को अंड क्या बना लिया? युग्मनज। बोले तो जाइगोट 2n। ट्रू फर्टिलाइजेशन सत्य निषेचन इसको बोले हैं। और त्रिसंलयन में क्या हुआ बताओ? 2n प्लस n 3n हो गया। तो युग्मनज बाद में भ्रूणपोष में विकसित हो जाते हैं और भ्रूणकोश विकसित होकर के हो रहे भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। जैसे ये था ना, इसके अंदर भ्रूण रहेगा और ये क्या हो जाएगा? भ्रूणकोश जाएगा। क्या हो जाएगा सर? भ्रूणपोष। कोई दिक्कत? तो ये पोषण किसको देगा? इसी को ना देगा, है ना। ये हो गया एम्ब्रियो, ये क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं भाई? ट्रिपल फ्यूजन जाइगोट लेटर डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सैक प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो उसको क्या देता है? ये बताओ, न्यूट्रिशन। अब क्या बन गया? अंदर में जो बीजांड था यानी ओव्यूल था वो बीज बन जाएगा और बाहर में रहेगा वो क्या बन जाएगा? फ्रूट। ओवरी क्या बन जाएगा? फ्रूट। कहता है यहाँ फल के प्रकार बताओ। जो ऐसे बनाए थे ये वाला भाग, ये क्या हो गया? ये हो गया बीज और ये क्या हो गया? फल, है ना जी। बाहर वाला फ्रूट, अंदर वाला सीड। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सीड को पढ़ाए थे, सीड ऐसे होता है। इसके बाहरी कवर को क्या बोलते हैं? सीड कोट कहते हैं, है ना। बीज चोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीज चोल। बाहर में बीज चोल कवर और अंदर में क्या होता है? बीज होता है जो बनाता है बाद में क्या? एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाता है। सही है। अब यहां से फल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट, 2 प्रकार का फल होता है। कौन कौन? सत्य फल और असत्य फल। आपको बताया था डायरेक्टली अगर, है ना, डायरेक्टली अगर ओवरी से बनता है, डायरेक्टली अगर किससे बनता है बताओ? ये वाले पार्ट से अगर बनता है। इसके अलावा ये सब भाग उसमें सम्मिलित नहीं होता है, नीचे वाला भाग सम्मिलित नहीं होता है। तो बताओ वैसे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? सत्य फल ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलेंगे बुआ? सत्य फल ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। और अगर सब मिल के भाग ले लिया तो असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहेंगे। आम क्या है? सत्य फल है। आम क्या है? सेव क्या है? असत्य फल। सेव में डंठलवा देखो अंदर तक नहीं घुसल रहता है। बोलो ना रे, क्या हो गया? असत्य फल। भिंडी क्या हो गया? असत्य फल। भिंडी क्या हो गया? कद्दू क्या हो गया? सत्य फल। समझ में आ गया? वही बात यहां कहता है सर। देखिए तो फल नहीं है वो, सब्जी तो फल है ना हुआ रे। सब्जी के रूप में भले खाते हो तो पेड़ का फल है ना हुआ वो।
कैसा आदमी है, तो सर सब्जी है सर। बताओ, देखो यहां से सत्य फल ट्रू फ्रूट्स, वैसे फल जो केवल अंडाशय द्वारा विकसित होते हैं उन्हें सत्य फल कहा जाता है। इस तरह के फल में अंडाशय के अलावा पुष्प का अन्य कोई भी भाग फल निर्माण में भाग नहीं लेता है, जैसे अंगूर, संतरा इत्यादि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बताओ, ट्रू फ्रूट्स का इंग्लिश में है ट्रू फ्रूट्स, है ना। फ्रूट्स दैट डेवलप ओनली द फॉर्म ऑफ ओवरी आर called true fruits. In such fruits, apart from the ovary, no other parts of the flower takes part in the formation of the fruit. For example, grapes, orange, etc. आभासी असत्य मिथ्य फल इसी को बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट इसी को बोलते हैं। यदि अंडाशय के अलावा पुष्प के कोई अन्य भाग भी फल में निर्माण में भाग लेता है तो फल निर्माण में भाग लेने के उपलक्ष्य में क्या बोलते हैं, इसको आभासी फल या असत्य फल कहते हैं। इफ एनी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अदर देन द ओवरी also takes part in the formation of fruit, then it is called the false fruit, जैसे में सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। सही है, आगे एप्पल, वॉलनट, स्ट्रॉबेरी etc। आए क्या भाई, बीज क्या है, बस ज्यादा नहीं है, बस इतना ही मिलेगा आपको, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो 5 मिनट समझ लेंगे हम। ठीक है, सीड क्या है, व्हाट इज सीड। ठीक है, बीज क्या है, निषेचन के बाद अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड किसे बदल जाता है, ये बात मैंने पहले पढ़ा दिया है ना। कहता है जिसके ऊपर 2 परतें होती है टेस्टा और टेगमा कहते हैं। बाहरी कवर को बीज चोल टेस्टा कहते हैं और इसके अंदर वाले भाग को टेगमा कहते हैं, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीड व्हिच हैज 2 लेयर्स ऑन इट कॉल्ड टेस्टा एंड टेगमा। पता बीज के प्रकार, बीज 2 प्रकार के होता है, एक एल्बुमिनस और दूसरा नॉन एल्बुमिनस, पढ़ाए थे, बोलो हाँ कि ना। कहता है भ्रूणपोष के उपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या होता हो, एल्बुमिनस कौन बोलते हैं, जिसके अंदर भ्रूणपोष रहता है ना। जिसके पास नहीं रहता भ्रूणपोष क्या हो गया, यानी कि आपको अभी जस्ट बताए हैं बुआ कि ये क्या है, बीजांड है, इसके अंदर बीज बन रहा है, यहाँ क्या है, भ्रूणपोष है ये, है ना। अगर ये बीज बड़ा हो जाएगा, अगर ये बीज बड़ा हो जाएगा और बीज वाला भाग पूरे खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा बीज पूरे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, एल्बुमिनस। क्या हो जाएगा वो, एल्बुमिनस। अगर इसमें ऐसा होता है, ठीक है, कि ऐसा सीड बन जाता है पूरे के पूरे, ये क्या हो गया, एल्बुमिनस। अब अगर ऐसा है, इतना बड़ा बना और बीच में क्या रह गया, भ्रूणपोष रह गया, ये बीज हो गया, ये क्या हो जाएगा, बताओ, ये हो गया नॉन एल्बुमिनस, ये क्या हो गया, एल्बुमिनस। जिसमें भ्रूणपोष नहीं रहे, नॉन एल्बुमिनस। जिसमें भ्रूणपोष रहे वो क्या हो जाएगा, एल्बुमिनस। फिर से बोलेगा, जिसमें भ्रूणपोष रहे एल्बुमिनस, नहीं रहे, जिसमें एंडोस्पर्म रहेगा एल्बुमिनस, जिसमें नहीं रहेगा नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, वही कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स डेवलपिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। एल्बुमिनस में बोलता है वैसे भी जिसमें बीज के अंकुरन के समय तक भ्रूणपोष शेष रहता है, उसे एल्बुमिनस बीज कहते हैं, जैसे नारियल, धान, गेहूं, मक्का इत्यादि। ठीक है, उसमें एल्बुमिन रहेगा। कहता है एल्बुमिनस सीड में सीड्स इन व्हिच द एंडोस्पर्म रिमेन्स इंटैक्ट टिल द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड एल्बुमिनस सीड। कोकोनट, पैडी, व्हीट, मेज। गैर एल्बुमिनस में, है ना, नॉन एल्बुमिनस में वैसे भी जिनमें अंकुरन के समय भ्रूणपोष शेष नहीं रह पाते हैं, तब भ्रूण के विकास के दौरान ही संपूर्ण भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं, उसे एल्बुमिनस गैर एल्बुमिनस सीड कहते हैं, जैसे मटर, मूंगफली इत्यादि, है ना। जो ढक्कन खोलेगा फटाक से बीज बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाता है। आगे इन सीड, जब देखो मक्का बाल देखो तो उसको छुड़ाना पड़ता है, नहीं छुड़ाना पड़ता है, गेहूं को महंगना पड़ता है, धान को डेंगाना पड़ता है, नहीं देख रहे हो। आगे इन सीड व्हिच द एंडोस्पर्म डज नॉट रिमेन एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन एंड द entire endosperm used by the embryo during the development are called non-albuminous seed, for example peas, groundnut etc। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और आता है नया प्रोसेस, आप पढ़े होंगे, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक जनन। इसमें बिना निषेचन के अंडाशय में क्या होता है,
फल बन जाता है। यह प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। द इफ द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द असेक्सुअल फ्रूटिंग। अब असेक्सुअल फ्रूटिंग बोले तो पार्थेनोकार्पी, क्या बोलेंगे उसको? अब ऐसे वाले में वो सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं वो? सीडलेस। सीडलेस बोले तो बिना बीज वाला, यानी बीज रहित। अंगूर में क्या बीज होता है? केला में क्या होता है? बस बीज का आकृति बनता है, बीज नहीं होता है। इस प्रकार से मर्दों में स्तन की आकृति होती है, स्तन नहीं होता है। बोलो हाँ कि ना? आगे बढ़ते हैं सर। कहता है सर आगे कि इस प्रक्रम में उत्पन्न बीज क्या होते हैं? बताओ। फल क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। दिस फ्रूट प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस आर सीडलेस। ठीक है, अगली बारी आती है असंग जनन का, है ना। इसमें बिना निषेचन के फल बना था, वो क्या हुआ? अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। अब क्या आ गया? अपोमिक्सिस, असंग जनन। बिना निषेचन के ही क्या होते हैं? बीज निर्माण होते हैं। ये पूरा प्रक्रिया क्या होता है? असंग जन कहलाता है। जैसे में घास में, एस्ट्रेसिया में। इफ सीड आर फाउंड विदाउट द फर्टिलाइजेशन देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अपोगैमी, बोले तो अपोमिक्सिस, ग्रास, एस्ट्रेसिया, इटीसी। ठीक है, आप बताओ यहां से कि इसके कितने फायदे होंगे असंग जनन का, है ना। अगर बीज निषेचन के द्वारा होगा तो उसके लिए परागन करना पड़ेगा, और एक पेड़ का जो जीन होता है वो दूसरे पेड़ में जाएगा। अगर ये हमने एक बीज लाया है, बीज लगाया हाइब्रिड वाला, क्या लगाया है? हाइब्रिड वाला। अब हाइब्रिड वाला बीज है, यानी संकर किस्म का पौधा लगाया है, उसमें परागन कर लिया, पोलिनेशन कर लिया दूसरा वाला। इसमें जो फल बनेगा, जो बीज बनेगा फल के अंदर, वो कैसा रहेगा? उसका भी कैरेक्टर इसमें आ गया। जबकि जो पोलिन ग्रेन्स जो आया है दूसरा का प्लांट वाला, वो फास्ट तो क्या रहा रामखोर? बताओ, दूसरा के प्लांट से जो आया है पोलिन ग्रेन्स, उस पोलिन ग्रेन में क्या बताओ? उसका अपना जीन है। तो ये दोनों जीन मिल गया, तो जितना बढ़िया क्वालिटी का हम बीज लाए थे उतना बढ़िया क्वालिटी का बीज तैयार होगा क्या? नहीं बनेगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। अगर अपोमिक्सिस से तैयार करते हैं, अगर असंग जनन से तैयार करते हैं बीज को, और उसको एक बार हाइब्रिड बना देंगे, तो उसमें बाहर से पोलन ग्रेन्स आने की जरूरत तो ना पड़ेगा, खुद ब खुद बीज बन जाएगा। तो बीज हमेशा हाइब्रिड रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो जी। तो क्या किसान को बार बार खरीदना पड़ेगा? नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या बताओ? अपोमिक्सिस का क्या बताओ? बढ़िया बेनिफिट है। क्या भाई? बढ़िया बेनिफिट है। एक क्या? पॉली इम्ब्रोइनी। क्या है? पॉली इम्ब्रोइनी। तो व्हाट इज पॉली इम्ब्रोइनी? उसमें क्या होता है बाबू? तो वह अवस्था जिसमें बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोष उपस्थित हो, इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। सभी खट्टे फल, आम इत्यादि। अब आम में क्या हो गया? एक पौधा लगाएंगे ना, एक बीज लगाएंगे ना, तो 5 आम के पेड़ निकल जाएगा इससे। काहे? उस आम के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनने का पावर दिया गया। तो सूत्रा बेटा बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया, देखिए रहे तुमको बहुत देर से। कहता है सर द कंडीशन इन विच मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड पॉड इज कॉल्ड पोरी एम्ब्रोइनी। ये वाला क्वेश्चन, आम वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ऑल सिट्रस फ्रूट एंड द मैंगो। ऐसे फलों में बीजांड के अंदर मौजूद बीजांडकाय के कोशिकाएं विभाजित होकर क्या करते हैं? भ्रूणकोष का निर्माण कर लेती है, ढेर सारा क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा। पता है, इन सच फ्रूट्स द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस प्रेजेंट इनसाइड द सीड पॉड डिवाइडेड एंड फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ढेर सारा बना लेता है और एम्ब्रियो क्या होता है? तैयार हो जाता है। तो एक पौधा लगाएंगे, एक पेड़ सीड लगाएंगे, बहुत सारे प्लांट क्या हो जाएंगे? ग्रो हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? यहां से आपके लिए क्या बताओ? गुड लक दे दिए हैं। पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।